नमस्कार प्यारे बच्चों। अब तक हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पर चर्चा की थी बेटा। पिछली वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े न हो उसके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके नाम थे बेटा स्वर तथा मात्राएं। उनकी मात्राएं कैसे? जैसे ए, आ की सभी की मात्राएं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, ई, उ की मैंने बताई थी आपको, हर स्वर की एक मात्रा होती है। वैसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब, अनार, आम, आज आदि। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आते हैं। जैसे कान, कान में बेटा आ गया। चील, चील में बड़ी आ गई, आदि। ए ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हम कै बोलेंगे, कै बोलकर देखो, कै, तो कै में किसकी आवाज़ आ रही है बेटा? ए की आ रही है, कै प्लस ए। हम इसका यह रूप बोलते हैं कै। इसी तरह सभी व्यंजन के साथ ए बोले जाते हैं बेटा। अब आगे देखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये हम पीछे चर्चा कर चुके हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास। उच्चारण कर मात्राओं का अभ्यास करेंगे। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अभिप्राय यह है कि जैसे इसका उच्चारण होता है वैसे ही इसे लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन, अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन। यानी कि शुद्ध उच्चारण सही बोलेंगे तो वैसा ही सही लिखेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे, गलत उच्चारण करेंगे तो गलत ही लिखेंगे। आओ अभ्यास करें। यहाँ पर बेटा ए व आ के उच्चारण व लेखन अभ्यास दिया हुआ है। आपने इसका अभ्यास करना है, बोल बोल कर देखना है। जैसे ए के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे प्रण, भला, गाय, बजा, सहसा, चालक। यहाँ पर आपने जो दिए हुए हैं इसके आगे जैसे प्रण है तो आपने प्रण ही लिखना है, ठीक है, बोल कर। आगे देखेंगे जैसे भला है तो आपने यहाँ पर भला लिखना है बोलकर। गाय, गाय, ऐसे। बजा, सहसा, चालक, गाड़ी चलाने वाला होता है ना बेटा, चालक। आगे देखेंगे आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ए के बजाय आ के उच्चारण में इससे थोड़ा अधिक समय लगता है। तो जैसे प्राण, भाला आप बोलेंगे और लिखते जाएंगे। गाया,
बाज, साहस, चालाक, चतुर, चालाक, चालाक का अर्थ क्या होता है बेटा? चतुर। ठीक है, ये तो है बेटा ए और आ के उच्चारण का बताया कि ए के उच्चारण में कम समय लगता है और आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो आपने इनका उच्चारण करना है और फिर लिखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। ई, ई, ई छोटी है, ई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। उच्चारण का यहाँ पर समय दिया है, ई के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे गिरा, चिता, क्रिया, मालिन, मिला, दिवस। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है हमने। यहाँ पर गिरा बोलेंगे और फिर लिखेंगे, गिरा, चिता, क्रिया, पहले छोटी ई वाले करेंगे बेटा, मालिन, मिला, दिवस। दिवस का अर्थ तो सभी समझते होंगे, दिन। गीता, यहाँ पर बड़ी ई दी हुई है, बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इस ई के बजाय उसमें अधिक समय लगता है, जैसे गीता, चीता, क्रीड़ा, माली, मीठा, दीपक। आगे देखेंगे, ऊ के का उच्चारण व लेखन अभ्यास। उच्चारण करेंगे व लेखन अभ्यास, लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है, पुल, सुता, पुल, सुता, आप वैसे लिख लेंगे। बुझाना, सुंदर लेख में बेटा साथ साथ करते रहें और लिखना है, इसमें पुस्तक में भरना है बेटा। ये फूल, सूखा, बुझना, बाबुल, सुमन, कछुआ। बड़े ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे फूल, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, फूल, सूखा, बुझना, बबुल, सूजन और अछूता। आपने बोल बोल कर यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे, ए व आई का उच्चारण व लेखन अभ्यास। यहाँ पर ए के उच्चारण में कम समय लगता है, आई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ए के उच्चारण में जब बेटा ए लिखते हैं तो उसकी मात्रा एक आती है, ठीक है। आई लिखते हैं तो आई के उच्चारण में डबल मात्रा होती है, ऐसे आई। जैसे मेघ, मैच, खेत, खैर, इसी प्रकार। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उच्चारण करेंगे, मेघ, खेत, केला, आई के में मैच, खैर, खैर, कैसा, आई, कैसा, भेद, शेर, वेदना, भैंस, शैतान, वैदिक, वैदिक, शैतान, भैंस, मैच, खैर, कैसा, आई। ठीक है बेटा, ये ए बोला जाएगा, ये आई। आगे देखेंगे, ये बेटा ओ और औ दिया हुआ है। ओ के उच्चारण में
ओ के उच्चारण में कम समय लगता है और और के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे ओ में दिया है यहाँ पर मोच। एक बार बुक में देख लेंगे, बुक की हेल्प से थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। मौज, चौक, चौक औ है बेटा ये, चौक। बोल, ये मोच है बेटा, मोच, मोच। चौक, औ के उच्चारण में चौक। यहाँ पर बोल, यहाँ पर शौक, शौक। थोड़ा, चौड़ा, औ है ना, चौड़ा। इसी प्रकार आगे देखेंगे मोटा, गोबर, ओ की मात्रा दी हुई है। खोलना, मौका, गौरव, गौरव। खौलना, खौलना। आगे देखेंगे बेटा अंग और औ के अंग के उच्चारण में बेटा कम समय लगता है और अ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे गंगा, बिंदु अनुस्वार और अनुनासिक वाले हैं बेटा। ये अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे अनुस्वार का है गंगा, अनुनासिक का है गांव। इसी प्रकार नंद, नांद यहाँ पर दिया हुआ है, आप इनमें लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है गंगा, तो आप गंगा लिखेंगे। गांव, आप अपनी तरफ से बेटा अभ्यास कर सकते हैं मात्राओं का, और सब लेकर जैसे अंग वाले और आ वाले लिखकर यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पंजा, पाँच, संत, आप इनको ही लिखेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। सांस, नंद, नान, चंदन, चांदनी, चांदनी, अंदर, यहाँ पर दिया हुआ है बेटा आंगन। ठीक है, तो आप लिखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। उच्चारण व लेखन अभ्यास, जितना उच्चारण करोगे बोल बोल कर, फिर लिख कर देखोगे, उतनी आपकी मात्राओं की गलती ठीक होगी बेटा। आगे देखेंगे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, तो आओ चलो थोड़ा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें। दिए गए वर्णों में विभिन्न मात्राएं लगाकर शब्द बनाओ। अपनी तरफ से हमें शब्द बनाने हैं। जैसे इसमें दिए हुए हैं न उल्लय दिए हैं, न उल्लय से हमें शब्द बनाने हैं। जैसे नल, नल भी लिख सकते थे पर नल में मात्रा नहीं है तो मैंने नाल लिख दिया, आ की मात्रा लगा दी, नाल। नाली, नील, नीला। इसी प्रकार यह आगे है खल, ख और लय दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में देखना। खल, खाल, खाली, खोल, खेल।
ये बेटा अपनी तरफ से भी हम मात्रा लगाकर कोई और शब्द बना सकते हैं, पर आना चाहिए इनका प्रयोग। जैसे न, ल, नल का प्रयोग आना चाहिए, ख और ल का प्रयोग आना चाहिए, ज और ल का प्रयोग आना चाहिए। यहाँ पर मात्रा कोई भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है बेटा। जैसे ज, ल, जल, पानी, पानी होता है, पर हमने अपनी तरफ से मात्रा लगाकर लिखना है। जैसे एक मात्रा से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे जल, जल माने क्या होता है? पानी। और जाल, जाल क्या होता है? बिछाने का जाल होता है ना, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो जाला, मकड़ी का जाला होता है। जिला तो सभी समझ गए होंगे। और जाली, जाली दरवाजे की भी जाली होती है, और भी जाली होती है, छलनी की भी जाली होती है, ठीक है। तो ये जाली। तो ये अपने तरफ से आप मात्राएं लिखेंगे और इनका उच्चारण करेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है बेटा शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध शब्द दिए हैं और शुद्ध शब्द दिए हैं, तो आपने इनका उच्चारण करना है और फिर आपने अभ्यास कार्य को पूरा करना है। बोलचाल की भाषा में उच्चारण तथा मात्रा के प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ प्राय देखने में आती हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र विशेष की बोलियों से प्रभावित होती है। इसी कारण लेखन में मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, अधिकतर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इनके कुछ उदाहरण तथा शुद्ध रूप यहाँ दिए जा रहे हैं, देखेंगे बेटा। जैसे एक बॉक्स में दिया अशुद्ध शब्द, यहाँ पर शुद्ध, तो आप अशुद्ध को न पढ़ें, शुद्ध को ही पढ़ें। जैसे सामाजिक, त्योहार, प्रणाम, वाणी, पालतू, दीपावली। दीपावली में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं बेटा। एक तो होती है दिवाली, दिवाली में छोटी ई आती है, ठीक है। और दीपावली में हमेशा दीपावली तो बड़ी ई की आती है। बड़े बड़े गलती कर लेते हैं इसमें। दीपावली में हमेशा बड़ी वाली ई आएगी और दिवाली में हमेशा छोटी ई आती है, ठीक है। आगे देखेंगे, बीमारी, दीवार, प्रभु, निश्चय, दृश्य। तो आप इनको पढ़ेंगे अपनी बुक में से और इनका उच्चारण कर लेखन अभ्यास करेंगे, लिखकर देखेंगे शुद्ध अशुद्ध को बेटा। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऊपर बॉक्स में दिया, पेज नंबर निकालें बेटा 23, पेज नंबर 23 पर देखें। यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध दिए हुए हैं। पहले शुद्ध अशुद्ध को करेंगे, इसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे बेटा। आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाओ तथा शुद्ध शब्द को दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे नायक का, नायिका, नायिका। यहाँ पर आपने देखना है कौन सा इसमें शुद्ध है, तो उस पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर आगे लिख देंगे आप। जैसे छुट्टी है, छुट्टी पर देखना आपने, ये है छुट्टी, 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 इनमें से कौन सा शुद्ध है वो देखना है। तो इसमें से ये सही है, तो इसमें आप आगे लिख देंगे छुट्टी, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखना है महंगा, महंगा में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो हमने शुद्ध शब्द को चुनना है। यहाँ पर महंगा शब्द ये हैं, तो आपने महंगा यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अधीन, 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 तो अधीन ये हैं, आपने यहाँ पर अधीन लिख देना है। त्योहार, ये दोनों गलत है, ये सही है हमारा त्योहार, तो यहाँ पर लिख देंगे त्योहार। शुद्ध में देखेंगे, ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा है? ये शुद्ध है।
आशीर्वाद, आशीर्वाद में बेटा कौन सा सही है हमारा? आशीर्वाद। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बीमारी, बीमारी में ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। सामाजिक होता है बेटा, सामाजिक नहीं होता, ये गलत है। सामाजिक, ये भी गलत है, ये सही है हमारा। यहाँ पर लिख देंगे सामाजिक। आगे देखेंगे, वापिस नहीं होता, वापिस ये भी गलत है, ये भी गलत है, वापस होता है। ठीक है, तो आप इनको पुस्तक में भरेंगे, अभ्यास कार्य पूरा करेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ सभी को उच्चारण अभ्यास, उच्चारण का लेखन कार्य समझ में आ गया होगा। उच्चारण के आधार पर हमें मात्रा का अभ्यास करना है बेटा, और उनको लिख कर देखना है। अपनी पुस्तक में लिखें और फिर अपनी नोटबुक में लिख कर देखें। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। और साथ में सुलेख सरिता में भी दिया हुआ है आपकी मात्राओं का ज्ञान, वहाँ पर भी देखें आप। जब भी आधा पेज या एक पेज करते हैं तो आप बोल बोल कर करें उनको। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।